इंसान और कायनात। जेम्स वेब दूरबीन से खींची गई इब्तदाई तस्वीर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। कायनात को पहली दफा वक्त में इतना पीछे यानी 13 अरब साल पहले जाकर देखना मुमकिन हो गया है। आसान अल्फाज में इस बात का मतलब यह है कि हम जो रोशनियां देख रहे हैं वो 13 अरब साल पहले रवाना हुई थीं, जो हम तक अब पहुंची हैं। यूं ये 13 अरब साल पहले बनने वाली कहकशा की इब्तिदा ही में वजूद में आने वाली कहकशाओं की तस्वीर हैं। हकीकत यह है कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो कायनात के एक जर्रे का तारुफ भी नहीं कराती। खुदा की कायनात इतनी ज्यादा वसी है कि ना हमारा तसव्वुर उसको गिरफ्त में ले सकता है, ना हमारे पास कोई आम बोलचाल का अदद है जो उसकी वसअतों और उसमें मौजूद सितारों की तादाद को बयान कर सके। हकीकत यह है कि यह कायनात अपने बनाने वाले की अजमत का ऐसा गैर मामूली तारुफ है कि इस जैसा दूसरा तारुफ मुमकिन नहीं। इन तस्वीर ने सोचने वाले अजहान में यह सवाल फिर ताज़ा कर दिया है कि हमारा इस अजीम कायनात में क्या मकाम है और हमारा इससे क्या ताल्लुक है। खुशकिस्मती से कुरान मजीद, जो इस कायनात को बनाने वाले खालिक का कलाम है, वो इस सवाल का मुकम्मल जवाब हमें फराहम करता है। कुरान बयान करता है कि रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ ये कायनात बल्कि इस जैसी 6 और कायनातें अपने नेक बंदों को इनाम में देने के लिए बनाई हैं। सरेदस्त ये उसी तरह खाम शक्ल में है जिस तरह हमारा सैयारा ज़मीन आज से 4.5 अरब साल पहले था, और जिस तरह इस अरसे में ज़मीन एक आतिशी गोले से बदलकर जन्नते अरज़ी बन गई है, उसी तरह बाकी कायनात के साथ भी किया जाएगा। एक दिन आएगा जब ज़मीन और आसमान को बदलकर कुछ से कुछ कर दिया जाएगा। ये वो दिन होगा जब अव्वल ता आखिर इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हर एक इंसान को खुदा के हुजूर पेश किया जाएगा। वहां हर शख्स अपना तमाम तर कारनामाए जिंदगी इस तरह देखेगा कि राई के बराबर नेकी या बुराई भी छुपी ना रह सकेगी। जिस शख्स ने गैब में रहते हुए खालिक कायनात की अजमत का एतराफ किया और उसकी बंदगी की राह इख्तियार की, आला इखलाक का नमूना बना और अदल व एहसान की जिंदगी गुजारी, आने वाली उस दुनिया में अनगिनत सितारे और सैयारे उसकी बादशाही में दे दिए जाएंगे। इसके बरक्स जिन लोगों ने गफलत और सरकशी का रवैया इख्तियार किया, उन्हें किसी आतिशी गोले में जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। बदकिस्मती से आज के मुसलमान न खुद कुरान मजीद की उस दावत को मानकर जिंदगी उसके मुताबिक बदलने के लिए तैयार हैं, और न दुनिया को कायनात का ये मकसद और अपना ये अंजाम बताने के लिए तैयार हैं। मुसलमान समझते हैं कि वो मुसलमानों के घर पैदा हो गए हैं, इसलिए खुदा इस बात का पाबंद है कि उनकी तमाम तर बदआमालियों और तासुबात के बावजूद वो जन्नत उनके लिए लिख देगा। जो मुसलमान नहीं, उनमें से बेशतर मुशरिक हैं या मुल्हद, वो उस अजीम खालिक के साथ अपनी जैसी हकीर मखलूकात को शरीक ठहराते हैं या खालिक की हस्ती का सिरे से इनकार कर देते हैं। कुछ समझते हैं कि उनके शरीक उन्हें खुदा की पकड़ से बचा लेंगे, और कुछ कहते हैं कि न कोई खुदा है न कोई आखिरत होगी, बल्कि ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये कायनात जिस अजीम खालिक का तारुफ कराती है, वो ऐसी हर लायानी बात से पाक है। वो खालिक अदल की बुनियाद पर फैसला करेगा और लोगों को खालिस मेरिट की बुनियाद पर उनके आमाल को देखते हुए उनकी अबदी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। न मुसलमानों की ख्वाहिश से कुछ होगा, न मुतरजीन और मुनकरीन की जिद और हट धर्मी कुछ उनके काम ही आएगी।
کام صرف ایمان آئے گا یا حسن عمل؟ جس نے یہ کرنا ہے آج کر لے، اور ان تصاویر میں اپنی جنت آج ہی دیکھ لے۔ ابو یحییٰ۔